Welcome to Medical World. Today I am going to discuss with you trigonometric ratios. What are trigonometric ratios? So let us get started. Trigonometric ratios. First हम जानेंगे इसकी definition. Trigonometric ratios क्या होता है? Ratios of the sides of a triangle is called trigonometric ratios. अगर हम यहाँ पे एक triangle को लेंगे, फिर हम उसकी साइड्स को फाइंड करेंगे, उसकी साइड्स को जानेंगे, हमें रिक्वायर्ड है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को पढ़ने के लिए हमारे पास हमारे लिए दो रिक्वायर्ड थिंग्स है। फर्स्ट हमें क्वाड्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड सेकंड हमें ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। सो वी डिफाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन ट्रायंगल। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x axis and y axis that divides plane into four parts are called quadrants या is called quadrants. So यहाँ पे हमने लिया है दो perpendicular lines, mutually perpendicular line. This is the x axis and this is the y axis. In plane we require only two axes. Yeah, we can say in two-dimensional Cartesian system we require two axes, x axis and y axis. So अगर हम x axis को ड्रा करेंगे, फिर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है, x axis के परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y axis. सो ये प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. These four quadrants, these four parts are collectively called the quadrants. These four parts are collectively called quadrants. अगर हम देखेंगे, लाइव देखेंगे इस रिप्रेजेंटेशन quadrant क्या होता है, तो हमें ये फिगर मिल जाएगी. This is the quadrant. This is the first side, first x-axis. This is the second axis, that is the x-axis and y-axis. Both are perpendicular to each other. They form 90-degree angle. So they divide plane into four parts. This is the plane. Divide the plane into four parts. This is the first part, this is second, this is third, and this is the fourth part. These parts are collectively called the quadrants. So we can say we represent x-axis as first half axis and y-axis as second half axis. These quadrants are bounded by two half axes. ये x-axis, that is the first half axis, ये y-axis, that is the second half axis, and we can say that these quadrants are denoted as Roman numerals. First part, second part, third part, and fourth part, and numbered from first to four. First, second, third, and fourth. After that, we find the quadrants की signs क्या होती है. Sign, that means किस पार्ट में कौन सा साइन होता है. अगर हम बात करेंगे, राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है. इन टू डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम, अगर हम एक्स एक्सिस को देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम में, हमें एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है. अगर हम वाई को देखेंगे तो वाई हमारा पॉजिटिव होता है अपर साइड एंड नेगेटिव होता है लोअर साइड. सो साइंस वैरी करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज नेगेटिव, दैट इज द एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. थर्ड में क्या होता है, बोथ आर नेगेटिव. एंड फोर्थ में क्या होता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव, दैट इज एक्स इज पॉजिटिव एंड द वाई इज नेगेटिव. बट क्या होता है कि क्वाड्रेंट्स की साइंस है, ये साइंस क्वाड्रेंट्स की है. अगर हम साइन देखेंगे, फिर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द क्वाड्रेंट्स, वो भी हम देखेंगे आगे जाके. सो आफ्टर दैट वी फाइंड द रिलेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे. फर्स्ट हमें पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक एक मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल होता है जिसमें हम रिलेशन बिटवीन लेंथ्स एंड एंगल्स फाइंड करते हैं. एक ट्रायंगल में इसकी लेंथ क्या है, इसका एंगल क्या है, क्या रिलेशन होती है, वो हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. फर्स्ट हम साइड्स को या लेंथ्स को पढ़ते हैं, या इसमें एंगल्स क्या होते हैं, या इसके रेशियोज वगैरह रिलेशंस क्या होती है, वो हम सारा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. अब मैंने कहा था आपको एक ट्रायंगल पता होना चाहिए, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एक ट्रायंगल रिक्वायर्ड होता है. नहीं, ट्रायंगल हमें डिफरेंट मैंने कहा था हमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. 4 क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट टाइप्स के एंगल, डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एंगल भी बनते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा बनेगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा बनेगा ट्रायंगल. सो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँगी, एक राइट ट्रायंगल अगर हम लेंगे, यहाँ पे राइट मीन्स 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे, उसमें 3 साइड्स होते हैं. फर्स्ट साइड इज़ द बेस, सेकंड इज़ द परपेंडिकुलर साइड एंड थर्ड जो होता है, जो परपेंडिकुलर साइड और बेस का जो अपोजिट साइड होता है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. अब हमें पता चला कि ट्रायंगल क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं. अब हम फाइंड करेंगे, अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कहा, हमें रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, हमें रेशियोज फाइंड करने हैं. किसके? एक ट्रायंगल के साइड्स फाइंड करने हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. और मोस्ट जो कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो साइन है, कॉस एंड टैन है. साइन, कॉस एंड टैन. अगर हम बात करें साइन क्या होता है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे लिया है. अब हमें साइन को देखना है. साइन जो होता है वो देखो, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस को ड्रा किया, वाई एक्सिस को ड्रा किया, फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओ एम. फिर हाइपोटेन्यूज से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जिसका हमने नाम एम एन रखा, दैट इज़ द परपेंडिकुलर लाइन. अब हमें यहाँ पे एंगल भी मिला, दैट इज वही रिप्रेजेंट एंगल एज थीटा. थीटा से हमने रिप्रेजेंट किया इस एंगल को. सो अब हमें यहाँ पे एक एंगल भी निकला. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें साइन को अगर डिफाइन करना होगा तब जाके हम कहेंगे इट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं साइन. सो अगर हम इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखेंगे, दैट इज इक्वल टू एम एन, एंड फिर हाइपोटेन्यूज देखेंगे, दैट इज इक्वल टू ओ एम. सो आफ्टर दैट वी फाइंड, मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो साइन, कॉस एंड टैन है. फिर हमने कॉस को फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. वो बेस यहाँ पे ओ एन है इस ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओ एम. फिर हमें टैन लेना है. टैन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस. फिर हमें परपेंडिकुलर लेना है ओ एम एंड बेस इज इक्वल टू ओ एन. दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो आफ्टर दैट अगर हमने साइन को भी, मैंने कहा मोस्ट कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो साइन, कॉस एंड टैन होता है. अब हमें असल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 टोटल होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उनमें 3 कॉमन होता है, 3 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं. हमें सिर्फ 3 को याद रखना है. 3 के बाद हमें क्या करना है, जो साइन का
साइन का रिवर्स होगा, दैट इज़ इन्वर्स जो होगा, मतलब अगर हम साइन को लिखेंगे OM/MN, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट इज़ द साइन का जब इन्वर्स लेते हैं हमें वहाँ पे फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिलता है, उसको हम कोसेक कहते हैं। कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू hypotenuse by perpendicular, that is interangle, hypotenuse equal to OM and perpendicular is MN, एंड साइन कॉस का जो इन्वर्स होता है उसको हम सेक कहते हैं, और टैन का जो इन्वर्स होता है वो कॉट होता है। अब हमें यहाँ पे बहुत लर्न करना पड़ेगा, तो हमने एक यहाँ पे एक निमोनिक बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है, इससे हमें याद रहेगा कि क्या करना है। साइन का जो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बनाई है, दैट इज़ द पंडित बाबा पंडित हरी हरी बाबा। सो फिर हम इनको डिवाइड करेंगे, बोथ को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करेंगे हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस। सो हमें 3 का याद रखना है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो अगर हम इसका रिवर्स लेंगे हमें कोसेक, सेक और कॉट मिल जाएगा। सो आफ्टर दैट इसके अब ट्रायंगल्स के अब हमने बनाए यहाँ पे इसके जो साइन, अगर हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स में इनकी जो साइन होती है वो वैरी करती है। साइन की जो साइन होती है वो भी वैरी करती है, कॉस की साइन वैरी करती है क्वाड्रेंट्स में, टैन की साइन वैरी करती है, कोसेक की साइन वैरी करती है, सेक की साइन और कॉट की साइन भी वैरी करते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।